हेलो दीदी। हेलो। कुसुम दीदी। हाँ। हाँ कर लो बात। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सिस्टर, आप कहाँ से? सर मैं बैतूल के पास वाले गांव से हूँ, जामकी। अच्छा अच्छा, बैतूल से हैं। आपके शुभ नाम क्या हुआ सिस्टर? कुसुम यादव। कुसुम यादव। चलिए बहुत बढ़िया, नाइस नाम। और अभी फिलहाल में क्या करती हो? अभी कॉलेज कंप्लीट है, ITI कर रहे हैं। ओह चलिए बहुत बढ़िया है, कॉलेज कंप्लीट हो चुका है। जी। चलिए ITI कर रहे हैं, जी। बहुत बढ़िया है। किस क्या एम है पढ़ाई को लेके? कॉमर्स BCom किया है, कंप्लीट हो गया। और इलेक्ट्रिक नहीं, मैकेनिकल अभी ITI। वो तो ठीक है, लेकिन क्या एम क्या है, किस गोल क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ। क्या? किस उद्देश्य से आपने पढ़ाई किया है, एम क्या है, कोई फील्ड तो आपने चुना होगा ना? मैं वो पूछ जी, रहा हूँ, बताइए। जॉब करना है इसलिए। चलिए जॉब, बैंकिंग। जॉब तो करना है, लेकिन जॉब में तो बहुत सारे फील्ड है ना, कौन सा जॉब करना चाहते हैं? बैंकिंग का। बैंकिंग का? हाँ। अच्छा अच्छा, बैंकिंग का ही जॉब क्यों करना चाहते हैं? इसके अलावा और भी बड़े सारे जॉब हैं, फिर बैंकिंग का ही क्यों? बैंकिंग का ज्यादा पसंद है इसलिए। अच्छा अच्छा, आपको ज़्यादा पसंद है। आपको पसंद इसलिए किसी को देखा होगा आपने बैंक मैनेजर में इसलिए है क्या कि आपकी चॉइस ही है कि मैं बैंक ही करूंगा, क्योंकि बैंक के अलावा भी तो बहुत सारे फील्ड है ना? हाँ, बैंकिंग के अलावा बहुत सारी है, फर्स्ट चॉइस मेरी बैंकिंग की। चलिए, ज़्यादा मैं आपके चॉइस आपके पर्सनल में नहीं जानना चाहता, उतना ज़्यादा डीपली में बात करूंगा तो टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे कि अभी आपको श्रीमान गौरी शंकर जी के माध्यम से मेरी बात हो रहा है, तो इन्होंने आपको इस सिस्टम के बारे में जानकारी दिया जिसके बारे में मैं आपको बात का जानकारी देने जा रहा हूँ। जी। कुछ तो जानकारी दिया होगा, तो क्या जानकारी दिया थोड़ा बताएंगे? हाँ, करना है, ज्वाइन करना है सर, जॉब पल्लवाइन। अच्छा अच्छा, आपने जॉब पलवाइन की कोई ट्रेनिंग दिया? आपने मीटिंग में आए क्या? वीडियो देखी थी सर, अभी मीटिंग लगी थी। अच्छा दो अच्छा तीन दिन से मीटिंग अटेंड की हमने। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या समझ में आया? अच्छा लगा देख के। अच्छा लगा, यानी सुन के, देख के, लोगों से बात सुन के, है ना? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप सिस्टम को अच्छे तरीके से कैच कर पा रही हो। और मैं थोड़ा सा और गाइडलाइंस कर देता हूँ सिस्टर, ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट मैं ज़रूर 10 से 15 मिनट 20 मिनट में ज़रूर मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा एक बार पुनः। और जी। अगर आप इसके बारे में समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको कोई स्पेशली टाइम नहीं देना है। आप जो कर रहे हैं, जिस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, या जो भी आप कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बचे हुए एक्स्ट्रा टाइम में भी आप इस सिस्टम का लाभ ले सकते हैं। और मैं आपको इस सिस्टम की थोड़ी सी गाइडलाइंस कर देता हूँ। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पलवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट, इसी का है। और आप ऑनलाइन लेन देन के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल वॉलेट, जैसे कि आपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की बारे में तो सुना होगा ना? हाँ। आज के बात करें तो डिजिटल वॉलेट की तो ज़्यादातर लोग प्रतिदिन आज के डेट में लेन देन ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं डिजिटल वॉलेट के माध्यम से, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, योनो SBI के माध्यम से, है ना? जी। उसी तरीके से पलवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट है, जिस तरीके से आप इसमें भी ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये थोड़ा सा अर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम बात करें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की, तो ये कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, ये सच है कि आप इससे सुविधा ले सकते हैं। सुविधा ऐसा ले सकते हैं कि आप अगर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, योनो SBI अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आप मोबाइल के माध्यम से
इसे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके आप इनका इस्तेमाल करके आपको बैंक नहीं जाना होता है और समय की बचत भी हो जाता है और पैसे ट्रांजैक्शन करने में या हमें ऑनलाइन कोई वस्तु खरीदना है तो आसान हो जाता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होता है, ये सुविधा हमको मिलता है। लेकिन हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से इतनी बड़ी अर्निंग नहीं मिलता है कि हम लोग बहुत बड़ी जरूरतें पूरा करें। लेकिन ये पलवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट जो है ये टोटल अर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा फर्क कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, योनो एसबीआई जो है यूपीआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन ये जो पलवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, जो आज की दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूनो एसबीआई जो है आपको सिर्फ मात्र यूजर बनाती है। क्या बनाती है? यूजर बनाती है। आप सिर्फ उसके यूजर बन के आप उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, ना पार्टनरशिप मिलेगा, ना भागीदारी मिलेगा। लेकिन अगर आप पलवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट से अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आप बाकी के डिजिटल वॉलेट से भी आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो कनेक्ट होने का ये फायदा होता है कि आपके बाद जितने भी डिजिटल वॉलेट कनेक्ट होते हैं, और ये लगभग 150 देशों में अवेलेबल है और कहीं से भी लोग कनेक्ट होते हैं डिजिटल वॉलेट में इस पलवाइन इंटरनेशनल के, तो आपके बाद जितने भी कनेक्ट होंगे वो सब लोग आपको हिस्सेदारी दे के जाते हैं और वो सब लोग आपको हिस्सेदारी देंगे। इसमें कनेक्ट होने का ये फायदा है। और कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पे जस्ट लाइक जिस तरीके से हम नेशनल अकाउंट ओपनिंग करते हैं किसी बैंक में, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने अकाउंट को रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, इसके बाद अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपन करना है पलवाइन डिजिटल वॉलेट का। और अकाउंट ओपन करने के लिए आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक रेफरल अकाउंट नंबर की जरूरत होता है। रेफरल अकाउंट नंबर एक गारंटर के रूप में होता है, जैसे कि जस्ट लाइक गौरी शंकर के माध्यम से अगर मेरी बात हो रहा है तो गौरी शंकर के रेफरल अकाउंट नंबर के माध्यम से ही आपका पलवाइन डिजिटल वॉलेट में अकाउंट ओपन हो सकता है। अब ये जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा, इसका बेनिफिट आप तब उठा पाएंगे जब आप इस अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे 2250 रुपये अपने अकाउंट पे लोड करना पड़ता है और 2250 रुपये से हमें अकाउंट को एक्टिवेट करना होता है। और जैसे ही आप अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं उसके बाद वो जो 2250 रुपये होता है वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, क्राउड फंड हो जाता है। क्राउड फंड कहाँ होता है? आपके ऊपर जितने भी लोग होते हैं उन सब लोगों में 2250 रुपये क्राउड फंड हो जाता है, डोनेट हो जाता है। डोनेट इसलिए होता है कि जब आप डिजिटल वॉलेट में अपना अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं तो आप सह मालिक बनते हैं, को ओनर के हिस्सेदारी में शामिल होते हैं। और जब आप को ओनर के हिस्सेदारी में शामिल होते हैं तो आपको थोड़ा सा योगदान देना होता है हिस्सेदारी में शामिल होने के लिए, और वो है सिर्फ ओनली फॉर मात्र 2250 रुपये। तो 2250 रुपये आपके ऊपर कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहली चीज तो 2250 रुपये से 1125 रुपये जो है रेफरल अकाउंट नंबर में चला जाता है। कहाँ? हेलो, हाँ, जिसके माध्यम से आपका अकाउंट ओपनिंग होगा और एक्टिवेट होगा, उसी के अकाउंट में 50% 2250 रुपये से 1125 रुपये चला जाएगा। बचा कितना? 1125 रुपये। अब उस 1125 रुपये में आपको मिला के 8 लोगों में, 7 लेवल में जितने भी आपके ऊपर लोग होंगे उन लोगों को, और 8वें आप खुद, आपको मिला के 8 लोगों में 93 रुपये 75 पैसा के हिसाब से 750 रुपये बट जाएगा। तो 1125 रुपये से 750 रुपये अगर हम निकाल देते हैं तो बचेगा कितना? हेलो 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 सिस्टर, हेलो जी मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हूँ तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि रेफरल इनकम में 2250 रुपये से 1125 रुपये चला जाता है, बचता है 1125 रुपये। और 1125 रुपये में 750 रुपये जो है आपको मिला के 8 लोगों में, 7 लेवल में जितने भी लोग हैं उन लोगों को, और 8वें आपको खुद, यानी कि 8 लोगों में 93 रुपये 75 पैसा के हिसाब से 750 रुपये बट जाता है।
₹2250 पहले फीस पे करना पड़ेगा। 2250 से आपको अकाउंट एक्टिवेट करना होगा सिस्टर, तभी आप बेनिफिट ले पाएंगे। वैसे तो आप जीरो बैलेंस में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक में आप चले जाइए, नेशनल डिजिटल वॉलेट में आप चले जाइए, आप नेशनल बैंक में भी अगर आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो जीरो बैलेंस से आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन उससे आपको फायदा क्या होगा? कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में इसलिए कनेक्ट होता है कि वो सुविधाएं चाहता है। आपने अभी किसी नेशनल बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया होगा तो कहीं ना कहीं आप लेन देन करने के लिए ही किया होगा ना। जी। लेन देन करने के लिए अगर किया होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक्टिवेट के लिए कुछ पैसे नहीं दिए होंगे। जैसे आपने अगर सेविंग बचत अकाउंट की, अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो इतना तो आपके पास अनुभव होगा ना कि बैंकिंग में सेविंग बचत अकाउंट भी अगर हम ओपन करते हैं रजिस्ट्रेशन, तो उसको अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए हमें मिनिमम 1000 रुपये देना होता है। 500 भी होता है, 1000 भी होता है ना। तो ये मिनिमम होता है। लेकिन हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, बाद में हम निकाल भी सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम 2250 रुपए से अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो ये 2250 रुपए क्राउड फंड हो जाता है, आपके ऊपर आए लोगों में बट जाता है, क्योंकि ये को ओनर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, ये क्राउड फंडिंग बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आप अगर इसकी हिस्सेदारी में शामिल होना चाहते हैं तो इतना तो आपको करना ही होगा कि 2250 रुपए से सबसे पहले आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करने होंगे। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 2250 रुपए का पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन समझे। तो क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन समझे कि नहीं समझे? समझ गए। मैं आपको एक बार फिर से पुनः बता देता हूँ। 2250 रुपए जब हम अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए देते हैं तो 2250 रुपए में से 1125 रुपए जो है रेफरल इनकम में चला जाता है। बचता है कितना? 1125 रुपए। अब 1125 रुपए में 750 रुपए 750 रुपए जो है 8 लोगों में बंटता है, यानी कि 7 लेवल में जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को, और 8 में आप खुद, यानी आपको मिला के 8 लोगों में 93 रुपए 75 पैसा के हिसाब से 750 रुपए बट जाता है। अब 1125 रुपए से 750 रुपए हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो कितना बचेगा? 1125 रुपए से अगर हम 750 रुपए निकालते हैं तो कितना बचेगा टोटल? हेलो सिस्टर, मेरी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप? हेलो 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 गौरी शंकर, आवाज मेरी आ रहा है क्लियर? जी सर, जी सर। तो सिस्टर की आवाज ही नहीं आ रहा है, वो सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफर्म करिए ताकि मैं समझा पाऊँ ठीक तरीके से। हेलो दीदी, कुसुम दीदी। हेलो, आवाज करते रहिए। हेलो हेलो अब आ रहे? हाँ, आ रही है। तो मैंने अभी आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया, आपका यहीं पे आवाज कट हो जा रहा है, जहाँ पे मैं 7 लोगों में। सर एक मिनट सर। जी सर, अगर ये रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा? आप कभी भी करवा सकते हैं, आप कभी भी करवा सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वक्त पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले पैसे नहीं है हमारे साथ में। हाँ जी, अब पैसे नहीं है हमारे पास। पहली चीज तो ये है सिस्टर कि आपको रजिस्ट्रेशन करने का कोई चार्ज नहीं लगता। मैंने आपको कई बार, अभी आप 2-3 बार बोल चुका कि जिस तरीके से नेशनल बैंक में हम लोग जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपनिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो 2250 लगेंगे। वो एक्टिवेट में तो लगेगा ही लगेगा। अब अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आप अकाउंट रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट ही नहीं करिए, फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप अगर किसी को ये कहानी अगर आप सुनाते हैं, या फिर आपको मान लीजिए बैंक मैनेजर में अगर आपका जॉब लगेगा और आप उसे बोलेंगे कि भैया मुझे कुछ पैसे जो देने पड़ रहा है वो मेरे पास नहीं है, क्या लगता है आपको जॉब मिल जाएगा क्या? तो ये बातें हम बोल के अपने आप को कितना ज्यादा मोटिवेट करेंगे, कहाँ तक हम समझा सकते हैं? अब अगर आपको लगता है कि मैं 2250 रुपए का डोनेट नहीं कर सकता,
सबसे पहली चीज तो ये है कि आप 2250 रुपए का डोनेट करके पलवाइन डिजिटल वॉलेट का हिस्सा अगर बनते हैं तो आप बाकी के डिजिटल वॉलेट से आप कनेक्ट हो जाते हैं, और वो आपके बाद जितने भी अकाउंट एक्टिवेट होंगे वो सब आपको हिस्सेदारी देंगे, और ये लगभग बहुत बड़ी हिस्सेदारी आपको मिलेगा ग्लोबल वर्किंग ऑटोपुल इनकम के रूप में। साथ ही साथ अगर आप अकाउंट को एक्टिवेट कर लेते हैं और आप किसी को रेफर करते हैं अपने रेफरल अकाउंट नंबर, तो वो व्यक्ति भी अगर अकाउंट एक्टिवेट करता है 2250 रुपए से, तो आपको तुरंत नैनो सेकेंड में आपके डिजिटल वॉलेट में उसका 50% पैसा क्रेडिट होगा। अगर एक दिन में अगर एक अकाउंट भी अगर एक्टिवेट कर लिया तो आपको नैनो सेकेंड आपके डिजिटल अकाउंट में आपको 1125 रुपए मिल जाएंगे, और वो आप चाहें तो तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अकाउंट टू अकाउंट लेन देन करके। हम कर पाएंगे या नहीं? हाँ जी, हम नहीं कर पाएंगे, वो हमको घूमने की बीमारी। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा आप जवाब दीजिए, आप थोड़ा सा जवाब देखिए, करना या ना करना। सिस्टर हमें थोड़े दिन का वक्त चाहिए, क्योंकि ये सब मोबाइल से ही होता है और मोबाइल हमारा भी ठीक नहीं है, तो मोबाइल से ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। अगर कोई इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट ये जरूर जो आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी। देखिए, सबसे पहली चीज, आप जिस फील्ड में हो या जिस फील्ड की आप पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहली चीज तो सिस्टर आपको अपने आप पे भरोसा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। हम एक ऐसे डिजिटल वॉलेट की जानकारी दे रहे हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर लेगा, और वो अनपढ़ व्यक्ति भी कर रहा है, जिसका वो लाभ ले रहा है। अब आप एक अच्छी पढ़ी लिखी हो कि भी अगर आपके माइंड से ये बातें निकल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर ये मुझे तो बिल्कुल शो नहीं करता है, मुझे तो बिल्कुल सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है कि आप इतना माइंडेड, इतना इंटेलिजेंट, इतना आपके पास अनुभव होते हुए भी अगर अपने आप को इतना आप कमजोर साबित कर रहे हैं, तो मैं क्या, या पलवाइन डिजिटल वॉलेट क्या, या दुनिया के किसी भी सिस्टम में आप चले जाएं, कहीं कामयाब नहीं होंगे। मैं पूरी ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ। नहीं सर, ये बात नहीं है, अभी मोबाइल में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, अगर मोबाइल अगर आप सही कर लेते हैं तो आप बिल्कुल आइए, पलवाइन का हिस्सा बनिए, आपको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और सिस्टर, यहाँ पे बेझिझक काम होता है, और यहाँ पे कोई दबाव, सकोच या किसी को गुमराह करके यहाँ पे हम शामिल नहीं करते हैं। हम तो अपना प्रोसेस बिल्कुल क्लियर कट बताते हैं कि क्या है माजरा, और इस सिस्टम के बारे में सबसे पहले आप जानिए, सीखिए, समझिए, आपको अच्छा लगे तो आप इस सिस्टम में शामिल होइए, और नहीं अगर लगता है तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रहा है या जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं, कोई किसी भी प्रकार का किसी के भी प्रति आपको कोई दबाव नहीं डालेगा कि आपको कोई किसी भी प्रकार का फोर्स करेगा कि आप इसी सिस्टम में काम करो, बाकी कहीं नहीं काम करो। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको लगता है तो इसका लाभ लीजिए, ये तो सबके लिए बना हुआ है, ये हमारे लिए भी बना हुआ है, सबके लिए भी बना हुआ है। इसका लाभ है, ये डिजिटल वॉलेट है, इसका हर कोई लाभ ले रहा है। जिस तरीके से पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से ये भी है। लेकिन ये थोड़ा सा अर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें अगर हम कनेक्ट होते हैं तो बाकी के वॉलेट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनका हिस्सेदारी हमें मिलता है। आज पेटीएम की अगर हम बात करें तो पेटीएम में 40 करोड़ से भी ज्यादा यूजर है। आप भी अगर पेटीएम के यूजर हैं, आपके ट्रांजैक्शन में आपको कैशबैक मिल जाएगा, लेकिन 40 करोड़ के ट्रांजैक्शन से आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यही फायदा है कि आपके पास जितने भी डिजिटल वॉलेट कनेक्ट होंगे पलवाइन का, वो सब लोग आपको हिस्सेदारी देंगे, और हिस्सेदारी बहुत बड़ा है। आप टाइम में अगर मैनेज कर पाए तो आप जरूर मीटिंग में आइए, मीटिंग में सारी जानकारी मिलेगा। मैंने तो सिर्फ आपको वर्किंग इनकम बताया कि अगर आप खाता खोलते हैं तो पर खाता से आपको 1125 रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ उसके बाद टीम हिस्सेदारी भी मिलेगा लगभग 93 रुपए 75 पैसा के हिसाब से। अगर जोड़ें तो पर अकाउंट होल्डर से आपको 1218 रुपए 75 पैसा के हिसाब से मिलेगा। और रही बात पैसे का सवाल, पैसे किसी के पास होते नहीं है। सब लोग आज के डेट में ना बड़ी बार ऐसे लॉकडाउन की वजह से परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं, आप सबसे पहले आप मोबाइल ठीक कर लीजिए, और मोबाइल जब आपका अच्छा हो जाएगा, और भी बड़े सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे आप चाहे तो 1, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोगों को आप तैयार करके इस डिजिटल वॉलेट अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए तैयार करके उनके जो 50% जो भी इनकम आएगा, उस इनकम के हिस्सेदारी से भी आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो
वो भी आपके पास रास्ता है। आपको जैसा उचित लगे वैसे आप वर्क करके आप यहाँ से अपनी सफलता और अपनी अर्निंग कर सकते हैं, और अपने पढ़ाई को करते हुए काम करना है। कोई किसी भी प्रकार का स्पेशली टाइम नहीं देना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसकी वेबसाइट है www.palvine.com। आप यहाँ पे भी जाके विजिट करके आप देख सकते हैं इस पलवाइन डिजिटल वॉलेट की टोटल प्रोफाइल। और आप मीटिंग में आएंगे तो मीटिंग में सारी जानकारी मिल जाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप नंबर अगर आप चलाते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप में डिटेल भी दे दूंगा, सेंड कर दूंगा, तो आप और भी सारी चीजें जानकारी आप अपने आधार से समझ सकते हैं। ठीक है सर, वो मोबाइल की प्रॉब्लम है, मोबाइल ठीक करवाएंगे उसके बाद में करेंगे। तो कोई बात नहीं, मोबाइल का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मेन है पैसे का प्रॉब्लम। मोबाइल तो ऐसे बहुत सारे शोरूम खोले हुए, दुकानें खोले हुए हैं कि हम जहाँ पे मोबाइल को एक दिन में भी बनवा सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले मोबाइल ठीक करवा लीजिए, उसके लिए पैसे लगेंगे, जो भी लगेंगे पैसे आप लगाइए पैसे, और मोबाइल को सही कर लीजिए। इसके बाद फिर एक बार पुनः बात कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।